हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक लेक्चर में हम 1 से 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर रहेगा उसमें जो फर्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा ये 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया है 6 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, यहां पर दिया गया है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। और ये न्यूमेरिकल आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल w दिया गया हमारा कितना बेटा 6 ग्राम, ये स्मॉल w है। ठीक है, और उसके बाद में कैपिटल W दिया गया है बेटा। कैपिटल W कितना दिया गया है 200 ग्राम दिया गया है। यहां तक समझ गए कि स्मॉल W और कैपिटल W दिया गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी हम कह सकते हैं कि हमें इस न्यूमेरिकल में डेल्टा TB क्या करना है, फाइंड करना है। और यहां पर क्या दिया गया बेटा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। यानी अगर हम KB की बात करते हैं तो KB की वैल्यू दी गई है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये दिया गया है। साथ ही साथ देखो यहां पर स्मॉल m हम निकालेंगे, यानी मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH2CONH2। ठीक, और यूरिया का मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 60। ठीक, कैसे निकालेंगे, यहां पर नाइट्रोजन 14 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, कार्बन 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन 14 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया 16 32, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, जोड़ लेते हैं यहाँ पर 16 32 और यहाँ पर आप अगर ऐड करेंगे तो देख लो भाई, इसको जोड़ो 14, अच्छा ये हो गया 16, फिर 12 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, और फिर 16 आ जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया 18, 20 का 0, और यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 4 to 6। यानी इस तरीके से यहाँ पर मास नंबर निकल के आ गया कितना 60। ठीक, अब हम फॉर्मूले को यहाँ पर नोट करेंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा TB इक्वल टू 1000 इंटू क्या आ जाएगा KB इंटू, अब यहाँ पर क्या होगा KB के बाद स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल w, अपॉन में क्या रहेगा M इंटू कैपिटल W। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1000, ऐसे ही रखेंगे। KB की वैल्यू कितनी है, तो देखो भाई KB की वैल्यू है 0.52। ठीक, 0.52 है, इंटू स्मॉल w कितना दिया गया 6 ग्राम, तो हम यहाँ पर 6 ग्राम रख देंगे। M यानी यूरिया का मोलर मास कितना है बेटा, यहाँ पर 60 है तो 60 रख देंगे, और कैपिटल W कितना दिया गया 200 ग्राम, 200 ग्राम यहाँ तक रख दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 0 इधर काट देते हैं और ये पॉइंट हटा देते हैं। ठीक, तो इधर देख लेते हैं डेल्टा TB इक्वल टू क्या बचेगा, डेल्टा TB बचेगा ऊपर ये 10 बचा, और ये 52 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 60 और इंटू 200। ठीक, अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया, और 6 से 6 कट गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12।
यानी डेल्टा टी बी बराबर कितना आ गया बेटा 26/100। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, डेल्टा टी बी के बाद में इसको क्या लिख सकते हैं 0.26 केल्विन। इस तरीके से यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। तो देखो 2025 का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पिछली साल ही आपका पूछा गया है और इस साल के एग्जाम के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 25 में पूछा गया। तो हम हर लेक्चर में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा होंगे और जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ।